और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां 4 मार्च को आएगा दिल्ली का बजट। बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। पहली बार वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करने वाली हैं। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में जानकारी दी है। तो 4 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी पहली बार बजट पेश करेंगी। 4 मार्च को दिल्ली का बजट आएगा। सोमवार को दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी और 4 मार्च को दिल्ली का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है। तो आपको बता दें कि 4 मार्च को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करने वाली हैं। सोमवार को दिल्ली सरकार के 4 मार्च को दिल्ली का बजट आएगा। सोमवार को दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। पहली बार वित्त मंत्री आतिशी की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है। सदन को ये सूचना देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि बजट बनने में कुछ विलंब हुआ था, इसलिए एमएचए में भेजने में हमें थोड़ी देरी हुई थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बजट एमएचए से वापस भी आ गया है। उसके बाद सीएम साहब के माध्यम से एलजी साहब से अप्रूव होकर वापस आ गया है। तो 4 तारीख को यानी सोमवार को मैं बजट यहाँ पे सदन में प्रस्तुत करूँगी। सदन को ये सूचना देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि बजट बनने में कुछ विलंब हुआ था, इसलिए एमएचए में भेजने में हमें थोड़ी देरी हुई थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बजट एमएचए से वापस भी आ गया है। उसके बाद सीएम साहब के माध्यम से एलजी साहब से अप्रूव होकर वापस आ गया है। तो 4 तारीख को यानी सोमवार को मैं बजट यहाँ पे सदन में प्रस्तुत करूँगी। सदन को ये सूचना देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि बजट बनने में कुछ विलंब हुआ था, इसलिए एमएचए में भेजने में हमें थोड़ी देरी हुई थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बजट एमएचए से वापस भी आ गया है। उसके बाद सीएम साहब के माध्यम से एलजी साहब से अप्रूव होकर वापस आ गया। तो सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। पहली बार वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी। जैसा कि आप सबने सुना, वित्त मंत्री आतिशी सदन में ये बोलती हुई नजर आई कि कुछ दिक्कतें आ रही थी बजट बनाने में और अब हालांकि अप्रूवल मिल गया है। सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। पहली बार चूंकि वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करने वाली हैं। और सीधा रुख कर लेते दिल्ली विधानसभा का, जहां वित्त मंत्री आतिशी संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही, सुनवा देते हैं आपको। स्कूल में घुसते हैं नर्सरी में पहली कक्षा में, वो अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई करके ही बाहर निकलते हैं। वो ड्रॉप आउट नहीं होते, शिक्षा व्यवस्था से बाहर नहीं निकलते। अध्यक्ष महोदय, हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये भी दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने 16.17% खर्चा पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे किया। दिल्ली में हेल्थ का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है अध्यक्ष महोदय। वो दिल्ली सरकार का भी है, एमसीडी का भी है, प्राइवेट भी है, जिसमें 92 हॉस्पिटल्स, 39 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 1650 डिस्पेंसरीज, 124 मैटरनिटी होम्स, 46 पॉलीक्लिनिक्स, 1000 नर्सिंग होम्स हैं। लेकिन इस पूरे आंकड़े में से एक बड़ी संख्या दिल्ली का जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केजरीवाल सरकार का ही है। आज केजरीवाल सरकार के पास 38 मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, 521 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 175 डिस्पेंसरीज हैं, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, 30 पॉलीक्लिनिक्स हैं, 55 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, 25 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं और 117 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, ना सिर्फ हमने अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, लेकिन अब आंकड़े देखिए, कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको इंडिकेटर माना जाता है कि आपकी ओवरऑल शहर का, आपके राज्य का हेल्थ क्या है। तो अगर आप एक ऐसा आंकड़ा माना जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि आपके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका मोर्टेलिटी रेट कितना है, क्योंकि उससे माता का स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो सारे फीचर्स, फैसिलिटीज़ उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं।
अध्यक्ष महोदय, पूरे देश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का आंकड़ा 2.8% है, लेकिन दिल्ली का उसका आधे से भी कम है, मात्र 1.2%। पूरे देश का नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 2% है, दिल्ली का उससे आधे से भी कम 0.9% है। पूरे देश में अंडर 5 मोर्टालिटी रेट बच्चों का 3.2% है, दिल्ली का उसका 1/3 है, 1.4%। यानी हम अपने बच्चों को, उनकी माताओं को, सबको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे पाए। अब मैं पावर सेक्टर पे आती हूं अध्यक्ष महोदय। कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल ने कुछ साल पहले एक स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि 1 घंटा एक्स्ट्रा बिजली देने से आप भारत में किसी भी गरीब परिवार की आय 15% तक बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब बिजली आती है, बच्चे पढ़ पाते हैं, आप अप्लायंसेस यूज कर पाते हैं, आप इंटरनेट की फैसिलिटीज यूज कर पाते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि केजरीवाल सरकार पिछले 9 साल से लगातार दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दे रही है। 2013-14 में दिल्ली की पीक डिमांड 5,650 मेगावाट थी। ये 2022-23 तक आते आते 7,700 मेगावाट पहुंच गई, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ने ये बिजली दिल्ली वालों को बिना किसी पावर कट के, बिना किसी लोड शेडिंग के लगातार दी है अध्यक्ष महोदय। ना सिर्फ इतना, जो AT&C लॉसेस होते हैं, जो बिजली की चोरी होती है, वो 2012-13 में 16% था, पिछले 10 सालों में 1/3 हो गया है, मात्र 6% रह गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को 0 बिल दिए हैं और 2022-23 में 3,40,00,000 0 बिजली के बिल दिल्ली में साल भर में दिल्ली वालों के आए। पानी की सप्लाई पे भी लगातार काम हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 20 किलोलीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया था, दिया भी है। 25 लाख कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिला है। ना सिर्फ पानी फ्री दिया है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे कई साथी हैं जो जिनके इलाकों में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पहले होता था कि लोग वोट मांगने तो जाते थे, लेकिन वोट लेने जब जीत के आते थे तो कहते थे जी यहाँ पे तो सरकार का पैसा लग ही नहीं सकता, यहाँ पे MLA फंड का पैसा नहीं लग सकता, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं डल सकती। लेकिन पिछले 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के 97% इलाके में पानी की पाइपलाइन डाल दी है। ये मुझे लगता है कि इतनी स्पीड से काम दिल्ली के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। और अब 94% जो हाउस होल्ड्स हैं दिल्ली के, उनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई का एक्सेस है। दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी बढ़ी है। आज दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी 630 MGD पे पहुंच गई है। जल बोर्ड का 10,000 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क, ब्रांच सीवर नेटवर्क है और 200 किलोमीटर का ट्रंक सीवर।